Dear students, through previous illustration, we learn analyzing the case when man is moving on a plank and plank is placed on a smooth horizontal surface. मैन मूव कर रहा था एक प्लैंक के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर और प्लैंक रखा हुआ था स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो वहां पे हम लोगों ने लर्न किया था एक्सेलरेशन एनालाइज करना, फ्रिक्शन फोर्स एनालाइज करना। लेट अस इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते हैं। तो कमिंग इलस्ट्रेशन एक इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है। उसमें प्लैंक रखा हुआ है रफ इंक्लाइन सरफेस पे और मैन उस प्लैंक या प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव कर रहा है। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन सेक्शन में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए प्लेटफॉर्म हैविंग मास 60 kg has been placed on a rough incline having inclination theta equal to 37 degree। ये प्लेटफॉर्म है 60 kg का, येलो कलर का, और रखा हुआ है रफ इंक्लाइन सरफेस पे, इंक्लाइन प्लेन में, जो फिक्स है 37 डिग्री इंक्लिनेशन है इसका हॉरिजॉन्टल से, एंड कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द इंक्लाइन प्लेन इज म्यू इक्वल टू 0.5। ए 40 kg मैन इज रनिंग डाउन on the platform so as to keep the platform stationary। डायग्राम आप फॉलो कर सकते हो। इस डायग्राम में एक 40 kg का मैन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, और इस तरह से रन कर रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इंक्लाइन प्लेन में, रफ इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है, ये स्टेशनरी है। It is known that the man cannot manage to go beyond an acceleration 7 meter per second square। Maximum possible acceleration of the man given है 7 meter per second square। Okay, we need to find the acceleration of the man and friction force between the man and platform, also between platform and incline। हमें यहाँ पे मैन का एक्सलेशन कैलकुलेट करना है। ये तो हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द मैन। तो हमें एक्चुअल एक्सलेशन जो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, मालूम करना है, और साथ साथ हम लोगों को मैन और प्लेटफॉर्म के बीच में और प्लेटफॉर्म और इंक्लाइन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू भी मालूम करनी है। ओके, यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्लाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक और प्लेटफॉर्म भी स्टैटिक होगा, और वॉकिंग के केस में या रनिंग के केस में तो हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक होता है। तो चलते हैं एनालाइज करने के लिए सिचुएशन को। सबसे पहले मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूं। ये मेरे पास हो गया डायग्राम कॉपी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। मैन के फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मैन में लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिजॉल्व द weight component parallel to the incline and perpendicular to the incline। पैरेलल टू द इंक्लाइन जो फोर्स का कंपोनेंट होगा, वेट का कंपोनेंट होगा, वो mg sin थीटा। m की वैल्यू है 40, g इज 10, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 400 sin 37। तो ये हमारे पास होगा वेट का कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। ओके, एंड वी नो sin 37 की वैल्यू 3/5, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 240 न्यूटन। द कंपोनेंट ऑफ द वेट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ये हो जाएगा 400 cos 37। cos 37 इक्वल टू 4/5, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 320 न्यूटन। तो वेट के कंपोनेंट आ गए पैरेलल टू द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। The normal reaction offered by the platform on the man will be in the upward direction, because हम लोगों को मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स होती है, तो नॉर्मल रिएक्शन पुश करेगी इस मैन को, तो ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब फ्रिक्शन की बात कर लें। यू नो वॉकिंग के केस में और रनिंग के केस में फ्रिक्शन का नेचर होता है स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट कर लेता है। इट इज अननोन, नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा या अपवर्ड लगेगा, ये मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये प्लैंक स्लाइड नहीं कर रहा है। इस वजह से हम लोग सर्टेनली नहीं कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इस मैन में लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ दोनों अननोन है। सो लेट अस एज्यूम फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन
दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द मैन जो स्टैटिक नेचर का होगा, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, FM। ओके, ये अननोन क्वांटिटी है। अगर इसकी डायरेक्शन हमने गलत ले ली है तो कैलकुलेशन के बाद माइनस आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको अननोन क्वांटिटी की तरह से ट्रीट कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द प्लैंक। अब प्लैंक के फ्री बॉडी डायग्राम को कंसीडर करते हैं। प्लैंक में भी लगने वाले हम लोग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स को यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। मास इज 60 kg, तो वेट हो जाएगा 600 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 600 sin 37 डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ओके, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे sin 37 3/5, तो ये आएगा हमारे पास 360 न्यूटन। नाउ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन 600 cos 37, cos 37 4/5, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 480 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द मैन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसका रिएक्शन पेयर अगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे दैट शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय मैन ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। पुशिंग फोर्स है, ऑब्वियसली पुश करेगा टुवर्ड द प्लेटफॉर्म लगेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है मैन का हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में बनाया हुआ है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा मैन वाला रिएक्शन पेयर प्लैंक में जो लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये मेरी नॉर्मल रिएक्शन हो गई जो इंक्लाइन प्लेन प्लेटफॉर्म में लगाएगी। अब हम लोग बात करें फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द प्लैंक। ओके, you can observe these two forces are acting in the downward direction and our plank is not moving, it is not sliding. That means friction force offered by the inclined plane on the plank should be in the upward direction. तो ये हमने friction force बना दिया, और ये obviously होगा static nature का because the plank is not sliding, platform is not sliding. Okay, अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मालूम कर लें, बिकॉज हमें नॉर्मल रिएक्शन N1 की जरूरत पड़ने वाली है। N1 हम लोग तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम लोग N की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और N की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन से। फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू 320 न्यूटन। तो यहाँ पे N की वैल्यू आ जाएगी 320 न्यूटन। ओके, नाउ नॉर्मल रिएक्शन by the incline on the platform, N1 की वैल्यू। ओके, N1 is equal to 480 plus कैपिटल N, और कैपिटल N की वैल्यू हम लोगों ने 320 अभी कैलकुलेट की हुई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे N is equal to 480 plus 320, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आएगा 800 न्यूटन। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लैंक शुड बी 800 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल रिएक्शन हो गई मालूम जो इंक्लाइन प्लेन प्लेटफॉर्म में ऑफर करेगा N1 की वैल्यू। नाउ वी आर इन पोजीशन टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द प्लेटफॉर्म बाय द इंक्लाइन प्लेन। दिस शुड बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई N1। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 हम लोगों को मालूम है। नाउ वी कैन कैलकुलेट 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 800, और ये वैल्यू आएगी 400 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द प्लेटफॉर्म बाय द इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स मालूम हो गई। दैट मीन्स स्मॉल f की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। नाउ वी आर इन पोजिशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ FM, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द मैन एंड प्लेटफॉर्म। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 400, और अब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कंसीडर करेंगे प्लेटफॉर्म का। वी नो प्लेटफॉर्म इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। इफ इट इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, दैट मीन्स द फोर्सेज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन शुड बी बैलेंस्ड। दैट मीन्स स्मॉल FM प्लस 360, दैट शुड बी इक्वल टू स्मॉल f। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख दें, स्मॉल f इक्वल टू FM प्लस 360। स्मॉल f की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट हो चुकी है 400 न्यूटन। यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 400 न्यूटन। FM की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 40 न्यूटन। हमारे पास ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन ऑफर्ड बाय द प्लेटफॉर्म। ये 40 न्यूटन हम लोगों को ये वैल्यू यहाँ पे मालूम हो गई। ओके,
Now we can write equation of motion for the man. Equation of the motion for the man हमें लिखनी होगी parallel to the inclined plane. Man is running down the inclined plane. Suppose acceleration of the man down the inclined plane is small a. तो हमारे पास equation of motion हो जाएगी 240. 240 is the component of weight parallel to the inclined plane. 240 minus Fm that is equal to mass of the man multiplied by acceleration. तो अब equation of man मैं ये लिख लेता हूँ, ये मेरे पास हो गई. ओके, वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन. हमारे पास एक्सलेशन ऑफ द मैन के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज 240 माइनस Fm डिवाइडेड बाई 40. Fm की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है 40 न्यूटन. मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और ये एक्सलेशन वैल्यू हमारे पास आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वी कैन ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन डिपेंड्स ऑन Fm. ये जो एक्सलेशन ऑफ द मैन है ये Fm की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है. Fm इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द मैन. जो स्टैटिक नेचर का है, ये सेल्फ एडजस्टिंग है. इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. इसकी डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकती है. हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इफ Fm इज लेस देन 40 न्यूटन. अगर Fm की वैल्यू 40 न्यूटन से कम होगी तो एक्सलेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हायर होगी. ओके, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है. 0 होने के बाद हम लोग कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है. सो लेट अस कंसीडर वन सिचुएशन इफ Fm इज इक्वल टू 0. अगर Fm की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो एक्सलेशन कितना आता है, तो यहाँ पे मैं Fm की वैल्यू 0 रखता हूँ. ये आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 40, ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सलेशन ऑफ द मैन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर मैन का एक्सलेशन लार्जर होता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, अभी हमने 0 किया हुआ है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक नेचर का होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है. तो यहाँ 0 हो गया. 0 के बाद अगर हम लोग इससे ज्यादा वैल्यू करेंगे तो ये जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है वो निगेटिव आ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा. ओके, दैट मीन्स ये जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास Fm यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. दैट मीन्स दिस फ्रिक्शन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस फ्रिक्शन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ओबियसली F की वैल्यू भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी. ओके, ये देख रहे हैं कि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी और ये वैल्यू अब 400 न्यूटन नहीं रहेगी. ओके, नाउ let us assume acceleration of the man is 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन ले लेते हैं. नाउ लेट अस राइट अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लोग फिर से लिखें तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी 240 प्लस Fm दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द मैन मल्टीप्लाइड बाई 7. ओके, यहां से Fm की वैल्यू आ जाएगी. Fm की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन, लेकिन आएगी अपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, इसका मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे हो जाएगा 40 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये फ्रिक्शन है ऑफर्ड बाय प्लेटफॉर्म ऑन द मैन. फ्रिक्शन ऑन द मैन बाय द प्लेटफॉर्म इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. 40 न्यूटन आ गई. अब अगर 40 न्यूटन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है Fm की वैल्यू, now we can again write equation of equilibrium for the plank because plank is not sliding. अब इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्लैंक के लिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, ये 40 न्यूटन मैंने यहाँ पे लिख दी, 40 न्यूटन, राइट. अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल f प्लस Fm दैट इज इक्वल टू 360. तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास दिस वन, f प्लस Fm इक्वल टू 360. Fm इज इक्वल टू 40. अब यहाँ पे मैं 40 रख देता हूं तो F की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 40. दिस इज इक्वल टू 320 न्यूटन और ये 320 न्यूटन होगी अपर डायरेक्शन में. तो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गया? द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन इज 40 न्यूटन. इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द platform offered by the inclined plane is 320 Newton in the upward direction, and acceleration of the man, final acceleration of the man is 7 meter per second square. Okay.